करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। तो चलिए जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया गया है खराज और खुम्स, जजिया और जकात, सर्व अर्थात सिंचाई कर, और यहाँ पर दिया गया है क्या, ये सभी। अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। चलिए हमने बताया ये सीरीज आपकी ऐसी है इस समय कि आपके जैसे एग्जाम में पेपर आपका आता है लगभग वैसे ही बिल्कुल आपका सेम टू सेम आपका यहाँ पर पेपर आपको मिल रहा है। तो आप लोग पूरी सीरीज आप देखते रहिए, ठीक है। और पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। टू का ऑप्शन देखिए काफी लोग जवाब आ गया है। देखिए चंपारण बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। देख सकते हैं खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। थ्री का ऑप्शन क्या बन जाएगा, चंदेल राजाओं ने, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए चंदेल राजाओं ने करवाया था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का जो संस्थापक थे दोस्तों, यहाँ पर फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए फोर ऑप्शन बताइएगा, जल्दी से बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर फोर का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, करे करिकाल, परातंक, राजा राज, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 नंबर की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई एक आंसर तो मारेंगे ही मारेंगे, है ना। लेकिन एक ऑप्शन आपका और दिया गया है, क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके जो चोल वंश का राजा था, चोल वंश का जो राजा था वो विजयालय था। कौन दोस्तों, विजयालय, विजयालय, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर याद रखिए डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, है ना, जिसने 848 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना किया था, है ना। अच्छा जो लोग यहाँ पर करिकाल दे रहे थे, तो करिकाल कौन थे, करिकाल ये संगम वंश के समय का शासक था। करिकाल जो था ये संगम वंश के समय का शासन था। तो ऑप्शन इसका आपको लगाना है डी नंबर दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी। चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 5 का ऑप्शन देखिए जहांगीर ने दिया था। किसने, जहांगीर ने अनुमति दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि सर टॉमस रो 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था और जहांगीर से सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यहाँ पर 6 का ऑप्शन देना है। चलिए बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कह रहे कलकत्ता अधिवेशन 1907 भी नहीं है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा अमृतसर। दोस्तों याद रखिएगा अमृतसर अधिवेशन जो आपका 1919 हुआ था, है ना, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। क्यों, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंतिम या अंत के कारण आपको बताना है कि इनका अंत कैसे हुआ। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर दिया जतिन दास। दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर जतिन दास दिया गया है। और ये देखिए ऑप्शन हम आपको दे देते हैं तो थोड़ा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको नहीं मिले हैं और ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं तो थोड़ा सा और मिल जाएंगे। देखिए जतिन दास जो थे इनकी क्या हुआ था, भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी, इनका 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ये आपके मुठभेड़ में आपके आत्महत्या में, है ना, खुद को गोली मार लिया था, 3 हो जाएगा। भगत सिंह जो आपके थे वो आपकी फांसी में लटक गए थे, इनका 4 हो जाएगा। और कल्पना दत्त ये आपके आजीवन कारावास में, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। जितने लोग जुड़ते हैं उतने सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक किया करें। ऑफलाइन बच्चे भी लाइक करते हैं और आप लोग भी लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए आपका 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तात्या टोपे। याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिए किसका, तो आपके तात्या टोपे, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। अब फैक्ट्री स्थापित की थी तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको दिया गया है, बी नंबर, डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा कि एक आधार बेस, मतलब आधार ये कह सकते हैं बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके।
याद रखिए इन्होंने क्या किया था कि एक आधार के हिसाब से इन्होंने स्थापित कर दिया था ताकि जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी किनारे फैक्ट्री स्थापित किया था और इनका एक मकसद था कि एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। 10 नंबर जवाब दीजिए। चलिए 10 नंबर में देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, जिसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए 11 का ऑप्शन बहुत बार आपने पढ़ा भी है और आप लोगों के बिल्कुल जबान में रटी होनी चाहिए। यहाँ पर ये नदी देख सकते हैं, अपवाह क्षेत्र दिया है, अर्थात इसका जो फैलाव क्षेत्र है या बहने का जो आपका एरिया है बहुत ज्यादा है। ये आपकी अमेजन नदी, दोस्तों क्या बताना है? अमेजन बताना है, नील नदी मत लगाइएगा क्योंकि नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र में तो होता है काफी लंबे एरिया से क्या होकर बहकर चलती है। तो ये आपकी अमेजन नदी, ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है 12 नंबर में? तो याद रखिए बनिहाल दर्रा। कौन सा? यहां पर जो 12 का ऑप्शन है बी हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो आपका है याद रखिएगा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। क्लियर है। जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है। चलिए ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को दोस्तों क्या कहते हैं? चलिए 13 का ऑप्शन देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतर। देखिए काफी आप लोगों का तैयारी है। यहाँ पर देखिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए केपलर का नियम है। क्या है? केपलर का नियम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्र में ज्वार भाटे आने का कारण क्या होता है। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं दोस्तों, क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा का भी आकर्षण शक्ति होती है और आपके सूर्य की भी आकर्षण शक्ति होती है, अर्थात यहाँ पर आपका ए और बी दोनों आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि काटो जलाओ कृषि, इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका मतलब क्या होता है 15 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं झूम खेती, और झूम खेती को हम लोग ये भी बोलते हैं स्थानांतरित खेती बोलते हैं। स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि स्थानांतरित खेती मतलब ये होता है कि क्या करते हैं कि पहले जैसे कोई जंगल वगैरह उसको काट दिया, इसके बाद उसमें फसल बो दिया और एक बार बोने के बाद दोबारा उसमें नहीं करते हैं, दूसरी जगह फिर करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसे झूम खेती या स्थानांतरित खेती कहा जाता है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और ऐसी खेती जो आपके आदिम प्रकार के लोग होते हैं अर्थात आदिवासी जैसे लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य क्या है। स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होती है? चलिए देखिए ऐसी स्थिति होती है, यहां पर देखो प्रसार के साथ बेरोजगारी, मतलब 16 का ऑप्शन जो आपका है यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर स्टैगफ्लेशन, अर्थात गतिहीन स्फीति। क्या बोलते हैं इसे? स्टैगफ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में गतिहीन स्फीति, मतलब ऐसी स्थिति में प्रसार के साथ बेरोजगारी उत्पन्न होती है, या हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि इस स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं तथा बेरोजगारी, महंगाई आदि अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें जमा लेती है, यह अपनी भाषा में कह सकते थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर यहां पर जवाब देना है 17 नंबर में। तो देखिए 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 33 दोस्तों। कितने? 33। एक बार नहीं, हमने कई बार पढ़ाया भी है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए कौन सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्थापना पूछे तो आपको बताना है सर कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पूछे तो आपको बताना है कि सर इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपके वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। ये बैंक क्या करती है? तो विभिन्न देशों को विकास हेतु ऋण प्रदान करती है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदल कौन सकता है दोस्तों? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए 19 नंबर लॉक करना है, सभी को जवाब देना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर साथ साथ में करते चलिएगा। जितने लोग भी जुड़ गए हैं, बाद में जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो थोड़ा लाइक का भी ध्यान देते रहिएगा। देखिए नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है 19 नंबर में? देखिए ये थोड़ा रीजनिंग से सॉरी आपके कह सकते इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, और याद रखिए नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदलता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। ठीक है ना, मतलब आरबीआई जो होती है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत की मौद्रिक नीति निर्धारण भी करती है। मौद्रिक नीति निर्धारण करेगी तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की समेकित निधि में से जो राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से
से पढ़िए तब समझ में आएगा। कह रहा है कि भारत की समेकित निधि में से जो राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। देखिए 20 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, वित्त आयोग होता है दोस्तों। कौन? वित्त आयोग होता है, जो कि राष्ट्रपति क्या करता है, 5 वर्षों के लिए क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसका कह सकते हैं, इस गठन का मतलब कह सकते हैं इसकी जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि 5 वर्षों में इसका गठन किया जाता है वित्त आयोग का। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया। देखिए 21 नंबर आपसे पूछा गया है, और इनमें से देखिए जो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है, ये नंबर आपका है अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में। तो याद रखिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, आर्टिकल नंबर 21 के फर्स्ट के तहत आपका होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है, क्वेश्चन 22 नंबर लॉक करिएगा भाई। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने का सभी लोग प्रयास करें। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर 22 में जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए राष्ट्रपति क्या होता है भाई, कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 280 के तहत, अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वाकई कौन थे। चलिए बताइएगा, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया 23 नंबर में। तो चलिए क्या जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर पूछे अस्थायी, तो अस्थायी कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा। मतलब कि समवर्ती सूची में कोई कानून बनाया जा रहा है और आपस में बहस हो गई, और आपस में बहस हो जाती है तो भाई क्या होगा, याद रखिए केंद्र का जो कानून होगा वो प्रभावी रहेगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में केंद्र का जो कानून रहेगा वही प्रभावी रहेगा दोस्तों। याद रखिए 24 को ऑप्शन लॉक हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता किसकी होती है, केंद्र की ही होती है, इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 25 नंबर में। चलिए देखिए 25 की अगर बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी हो जाएगा 1952 में दोस्तों। कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि 3 अप्रैल 1952 को हुआ था इसका गठन। और राज्यसभा संसद का क्या है, उच्च सदन है। इसकी जो सदस्य कार्यकाल होता है वो आपकी 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के समय, वैसे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, लेकिन 1/3 क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं, ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वाहनों के पार्श्व दर्पणों जो कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं इनमें साइड मिरर होते हैं, अर्थात पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे 26 नंबर में, तो आपका उत्तर होता है दोस्तों, उत्तर, जो कि ऑप्शन में आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वाहनों के, अच्छा ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बताइएगा जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। देखिए भाई प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ इनमें से कौन है 27 नंबर में, तो ये आपके आर्थ्रोपोडा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, आर्थ्रोपोडा संघ, ये सबसे बड़ा संघ है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनमें कीट भी शामिल होते हैं। कीट की अगर बात करते हैं 3 जोड़ी पैर वगैरह, है ना, ये इसी में होते हैं। दीमक हो गया, जूं हो गया, मच्छर हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ में ही आते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु की विरामावस्था को चाल की अवस्था माना जाता है। किसी वस्तु की विराम अवस्था को माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों, तो इसे शून्य माना जाता है। क्यों, जब वस्तु विराम अवस्था है तो इसकी चाल क्या होगी, शून्य ही तो होगी ना। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है, बताइए भाई। 29 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में मतलब ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है, तो ये होती है आपकी हीलियम दोस्तों। 29 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका, हीलियम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खियों का जो पालन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। चलिए मधुमक्खियों का पालन दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 30 को ऑप्शन देखिए, सभी का जवाब आ गया एपी कल्चर। क्या होता है, एपी कल्चर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर जो सेरी कल्चर है किसे कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेरी कल्चर। तो सेरी कल्चर में होता है रेशम का कीट का पालन होता है, रेशम कीट का पालन होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे कहते हैं क्या है, तो इसे कहते हैं अध्यादेश दोस्तों। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, हमने कई बार पढ़ाया है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर 37 नंबर में जाए, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, तो देखो ना, मैं तुमको नहीं,
यहाँ पर में ये भी गड़बड़ है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को हमारे को तो शब्द होता नहीं है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो 38 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए श्यामा हो गया, रवि सुता हो गया, कालिंदी हो गया, जहावी आपका नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जहावी। अच्छा ये होता किसका है ये बताइए, जो जहावी होता है किसका होता है? क्योंकि काफी लोगों ने श्यामा लगाया है ना, तो ये भी ऑप्शन में देख लीजिए। कम से कम जहावी जो होता है किसका होता है? किसका होता है भाई? गंगा का होता है। वेरी गुड, ये होता है गंगा का पर्यायवाची होता है। जहावी जो होती है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम पर मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? यहाँ पर 39 ऑप्शन लॉक करिएगा। तो चलिए लॉक करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 39 नंबर में ऑप्शन। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग भी दे रहे हैं। शायद जो लोग बिल्कुल न्यू जुड़े होंगे हमारे चैनल से वही लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार नहीं हमारे चैनल में कई लगातार जुड़े रहे थे वो लोगों के क्या आंसर इसका सही होगा। दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर होगा वो कबीर दास होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि दशरथ के बारे में यहाँ पर तुलसीदास ने किया है, लेकिन याद रखिएगा कि ये पंक्ति और एक पंक्ति और है, दो ऐसी पंक्तियां जो आपको देखने में तुलसीदास की लगेंगी, लेकिन दोस्तों इसे रट लीजिएगा, यहाँ पर ये पंक्ति कबीर दास की है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 2-3 दिन आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा ना, मोबाइल में स्टेटस में रहेगा ना, तो ये सब रट जाएगा। ठीक है ना, ये रटने का तरीका होता है जो आपको दिमाग में हमेशा भर गया हो तो उसको निकालना हो तो कम से कम 3-4 बार, जैसे मोबाइल का पैटर्न होता है ना कि बार बार उसे ओपन करते हो तो रट जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि बेड़ा पार होना मुहावरे का बताना है 40 नंबर में। तो बेड़ा पार होना मतलब होता है योजना में सफल होना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि करंट अफेयर देखिए आपका करंट अफेयर है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? चलिए क्वेश्चन जवाब देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 51 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन में से क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा इनका नाम है एंथेजो मैथ्यूज। क्या नाम है? एंजेलो मैथ्यूज आपका नाम है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा राज्य खेलो इंडिया। यहाँ पर देखो क्या कर लेना है आपको, कर लेना है आपको खेलो कर लेना है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? चलिए बताइएगा कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है। यहाँ पर देखिए हरियाणा इसका आंसर बनेगा। दोस्तों याद रखिए हरियाणा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसने महाराष्ट्र को पछाड़कर हरियाणा यहाँ पर विजेता बना है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? चलिए 53 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? राहुल। दोस्तों याद रखिए ये आपके 19 साल के दोस्तों है ना, कितनी बड़ी उपलब्धि होती है जो कि भारत के लिए यहाँ पर कि देखिए इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों याद रखिए 19 साल के हैं और इन्होंने 74वां ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये तेलंगाना के दोस्तों, कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन किस या तारीख को मनाते हैं? प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 54 नंबर है। 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? 14 जून को। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर, 14 हो गया। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगर पूछ लेता मतदाता दिवस, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि RBI के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर RBL होगा क्या भाई? RBL आपको दिया गया है तो RBL ही हो सकता है ना। चलिए क्योंकि RBI होता तो कोई ना कोई ऑप्शन दिया होता, लेकिन यहाँ पर आपका RBL बैंक है। RBL बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 55 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर है आपका सुब्रमण्यम। सही है भाई, RBL ही होगा, याद रखिएगा RBL आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर है, R सुब्रमण्यम कुमार जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? 56 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा इनोकोवैक्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई कौन बन गया है? यहाँ पर देखिए 57 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। दोस्तों याद रखिए थाईलैंड है। कौन? थाईलैंड इसका आंसर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं? तो देखिए 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिए बी नंबर 12 जून को। अब यहाँ पर बाल श्रम निषेध है, मतलब जो छोटे बालक हैं उनको काम ना करने दिया जाए, है ना, उनके खेलने कूदने के समय है और उनसे काम कराओगे तो दिक्कत होगी नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है 59 में? देखिए 59 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिए ये हिमाचल प्रदेश है जो कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? देखिए 60 नंबर की बात करते हैं तो आपको याद रखिए क्रिकेटर से जुड़ी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम जो किया गया था कब किया गया था? देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते होंगे नहीं ये लेवल नहीं होगा, दोस्तों आपको बता दें लगभग यही लेवल रहेगा। 90% लेवल आपका यही रहेगा, 2-4% की बात नहीं है, लेकिन 90% लेवल है, लगभग यही आपको मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ईमानदारी से मेहनत करिए और डेली टेस्ट लगाइए, और जब डेली टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको सरल लगेगा। हमने आपको वादा दिया है कि अगर आप लोग डेली मेहनत करेंगे और डेली आप जुड़े रहेंगे और थोड़ा बहुत किताबों से पढ़ेंगे, है ना, और मैथ अपनी तैयार करते रहेंगे, तो याद रखिए 85 के नीचे नंबर किसी के नहीं आएंगे, 85 के नीचे नंबर किसी के नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से, ठीक है ना। लेकिन आप हमारे वादे के तहत आप मेहनत भी करिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 61 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी 1896 दोस्तों, 1896 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी के नाम से जानते हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक नदी के नाम से जानी जाती है? 62 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, लॉक करिएगा, बी नंबर दामोदर नदी है। कौन है? दामोदर नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर, सिक्किम और आपका दिया है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया था? और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण जो किया था दोस्तों, याद रखिए आपके 1974 में किया था, 1974 में किया था, याद रखिए पोखरण में। कहां पर है? पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण किया था और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा था, नोट करिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आशा पूर्णा देवी। दोस्तों याद रखिए, याद रखिएगा कि 1976 में दोस्तों, 1976 में ये बंगाली उपन्यासकार है आशा पूर्णा देवी, है ना, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पैलेस ऑन व्हील क्या है? पैलेस ऑन व्हील, शायद ऐसा क्वेश्चन आपका मिला है, अभी एग्जाम में शायद पूछा गया था। देखिए 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए क्या है? राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। क्या? राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है दोस्तों, याद रखिए, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? देखिए 67 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपके अफ्रीका में दोस्तों। कहाँ पर है? अफ्रीका में, याद रखिए, जैसे आपका केनिया और तंजानिया में इसका काफी विस्तार आपका है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? चलिए बताइएगा कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? चलिए देखिए भाई यहाँ पर देखो ब्रिटेन और रूस, है ना, इंडिया भी आपका है, यहाँ पर आपका चाइना भी है, लेकिन इसका मतलब क्यूबा नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ब्रिटिश, ब्राजील होगा भाई, ब्राजील माफ करिए, ब्राजील है, ब्राजील आपका हो गया। फिर इसके बाद रा से हो गया रूस हो गया, है ना, और इसके बाद आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, है ना, और एक और होता है, अच्छा एस और होता है साउथ अफ्रीका, है ना, ब्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस आपका, तो यहाँ पर ये नहीं दिया, तो ब्रिक दिया गया है, ब्रिक। तो ब्रिक में दोस्तों आपका क्यूबा नहीं है, तो 68 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्यूबा इसमें से आपका शामिल नहीं है। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को जो मनाते हैं भारत में, वो किस रूप में मनाते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब इनमें से बनाएगा क्या भाई? राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस।
क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा आतंकवाद विरोधी दिवस, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 में। कब? 1991 में मृत्यु हुई थी, आतंकी हमले में हुई थी। और तमिलनाडु के श्री पेराम्बूर में कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछा गया 70 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्या यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा? ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। और आगे अगले आपका दिया गया गद्यांश, गद्यांश दिया गया है, कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूभाग में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा में प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले, या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज के बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब भी होते हैं। अब प्रश्न उठता है, जिसे हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? इतना कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते हैं, सुनते हैं, तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रस्तुत हो रहे हैं। कहां से? तो आपके जो इंडोनेशिया के प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, वो आज भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृत में भी विद्यमान आपकी है। देखिए यहाँ पर आपसे दिया गया है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वो आपके हैं क्या? 71 नंबर जवाब दीजिए। कह रहे जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के भी हैं। तो ऑप्शन क्या लॉक हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। क्लियर है? अगला बताइएगा कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृत में भी विद्यमान है। यहाँ पर देखिए आपका ये वाद्य यंत्र कहां से है, तो आपके मिस्र में भी चलता है, चीन में, जापान, ये सभी संस्कृत में विद्यमान है। 72 का ऑप्शन देखिए आपका वीणा, अभी हमने बताया था वीणा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर सी नंबर है। और अगला कौन सा कथन असत्य दिया गया है 73 नंबर में, तो कह रहे तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि नहीं तमिलनाडु की ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसा हुआ था क्या? नहीं है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया अगला पॉइंट कि गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृत के इतिहास जानने में जो सहायक है वो आपके कौन सहायक है, तो आपके वाद्य यंत्र भी सहायक है, आपको दिया गया था। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो आपका है क्या है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है क्या 75 नंबर में, तो ये क्या है, देखो भारत दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर भारतीय अर्थात उसको बिगाड़ा गया है, और बिगाड़ने पर क्या होता है, विशेषण ही बन जाता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, जब परिवर्तन किया है तो विशेषण होता है। अगला गद्यांश जो दिया गया है लोकसभा के बारे में दिया गया है, इसे हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप लोग सॉल्व कर लोगे तुरंत, क्योंकि यहाँ पर दिया गया अधिकतम संख्या क्या है 552 है, और जो निर्वाचित आपके होते हैं 530 है। केंद्र शासित राज्यों से 20 सदस्य हो जाएंगे, 2 आपके जानते हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो इसको आप लोग आसानी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम संख्यों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका बिना पढ़े हुए इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर 76 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, 76 में देखिए आपका हो जाएगा 545 और 552, 545 और 552 है ना, यहाँ पर हो जाएगा ना। क्लियर है ना? नहीं गूगल पे नहीं करेंगे भाई, नंबर इसे सॉल्व कराएंगे, गूगल पे नहीं करेंगे। चलिए 545 और 552 याद रखिएगा, है ना। आगे बताइएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो देखो यहाँ पर दिया गया जो चुनाव के द्वारा आते हैं, चार चुन कर आते हैं, और जो चुन कर आते हैं दोस्तों वो होते हैं कितने, 77 का ऑप्शन देना है। बताइएगा कि प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में जो आपकी है वो कितनी है, तो 543 हो जाएगी, ये चुन कर आते हैं, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। तो दिया गया है कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते हैं क्या भाई, ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो होते नहीं हैं, क्यों भाई, प्रत्येक चुनाव के द्वारा नहीं होते हैं ना, ये तो मनोनीत किए जाते हैं, तो पहला तो गलत दिया गया है। अगला प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित 20 सदस्य और 2, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। फिर दिया गया प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चुनाव के द्वारा 20 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, और दोस्तों ये बढ़ा सकते हैं संसद के द्वारा ही बढ़ाया जाता है। 79 का ऑप्शन क्या बनेगा,
79 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और हस्ताक्षर तो आपके राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में लोकसभा के द्वारा ही अर्थात संसद के द्वारा पारित होता है। और इसके बाद दिया गया है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो कह रहे सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका सही दिया है, क्योंकि निमंत्रण वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बहुमत होना चाहिए। बहुमत अगर पारित है तो आपका सब कुछ सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये दोस्तों क्लास जो आपकी है, चलिए आज की क्लास ये देखते हैं। लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, ऑफलाइन स्टूडेंट जितने लोग भी हैं वो लोग भी कमेंट करें, और आज की वीडियो में कितना स्कोर आपका रहा है ये भी कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।